दर्शकों नमस्कार। अभिव्यक्ति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम अभिव्यक्ति चैनल में एक बड़े ही रोचक विषय पर बात कर रहे हैं और सबसे पहले इसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं काशी से जुड़े बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी का और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। हम आपके इसलिए बहुत कृतज्ञ हैं। ये आप उन विषयों की, उन बातों की जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में कभी हमने सुना ही नहीं, और सचमुच अद्भुत है वो जानकारियां। जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया था केसी लॉर्ड्स के बारे में, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने बताए बिल्कुल नए नए, जिसमें एक नाम मुझे बड़ा प्रिय लगा इंस्ट्रूमेंट का, रेशो रेशो। पहली बार सुना पर जबान पे चढ़ गया। तो सचमुच बड़ा ही रुचिकर ये लग रहा है आपसे बात करना। और लगता है कि ये एपिसोड आधे घंटे के नहीं होने चाहिए, 2-4 घंटे के होने चाहिए, जिसमें से कि हम जब बाहर निकले तो उसका असर कम से कम 24 घंटे रहे। इतना लंबा एपिसोड होना चाहिए। चलिए खैर, समय हमारे हाथ में नहीं होता और हम सभी समय के बड़े पाबंद हैं, लेकिन आपसे मिली जानकारियां अद्भुत हैं और उन्हीं जानकारियों को जानने के लिए हम फिर आपसे जुड़े हैं। तो हम फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर गौतम चटर्जी, पिछले एपिसोड में आपने एक बात बताई थी सैक्सोफोन के बारे में। बड़ा प्रचलित नाम है और संगीत से जुड़े लोग इसका नाम लेते भी हैं, लेकिन अगर हमारे दिमाग में सैक्सोफोन वाली बात आए तो हम जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, या दिमाग में उसको उसकी इमेज नहीं बना पाएंगे कि सैक्सोफोन कैसा होगा, उसकी आवाज कैसी होगी, किन किन गानों में उसका प्रयोग हुआ होगा। और इन बातों के लिए आपसे बेहतर कोई है नहीं, तो आपसे हम फिर नहीं निवेदन नहीं, मुझसे करते हैं। बेहतर काफी लोग हैं, क्योंकि मैं तो वही बोलूंगा जो इन लोगों से मैंने सुना है। हाँ नहीं। वासु दादा से या हमारी दास से, है ना। जब उन्होंने भी पहली बार रेशो रेशो बोला तो मुझे इसकी ध्वनि बहुत अच्छी लगी थी कि रेशो अच्छा। रेशो ये तो बहुत अच्छा है। तो बोला कि हाँ, कुछ लोग इसको रेसो भी बोलते हैं, कुछ लोग एक ही शब्द बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये कैसे बजता है, सुनाया था। तो उन्होंने बताया हम्म। कि मेरे सामने वाली खिड़की में जब शुरू में हम्म। चक 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 होता है, तो लंबी हम्म। चीज है उसमें, ऐसे ऐसे कोर्स में कर रहा जाता है, जो हम लोग सोचते हैं कंघी की आवाज है या हम्म। केशव मुखर्जी को दिखाया था कुछ और चीज, वो हम्म। चीज था। तो ये उन लोगों से जो मैंने सुना है, बस उसी को शेयर कर रहे हैं, वही संघ नहीं, का पर असर है। वो संग आपको, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको हाँ वो बिल्कुल। संग मिला। और मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपका संग मुझे मिला। उन लोगों तक तो खैर हाँ मुझे हमारी कल्पना जैसे है केवल वो। कवास उन काका से मुझे नहीं मिले, लेकिन हम्म। केसी लॉर्ड से मुलाकात हुई थी और फिल्म फेस्टिवल में बहुत कुछ जानने को मिला था। वो इतना इतना फ्लुएंटली बोलते चले जाते थे, इतना सहज सरल थे और इतना हंसाते थे, वो सब हम्म। याद आता। हाँ, तो मैं एक चीज और जोड़ दूं। पिछले हम्म। एपिसोड में आपने पूछा था किस ईयर में फाल्के प्राइज मिला था, तो मैंने कॉल किया लॉर्ड फैमिली में, कोई हम्म। बच्ची ने उठाया तो बताया कि 2016 में उनका निधन हुआ था, 2010 में उनको फाल्के अवार्ड मिला अरे वाह, क्या बात है। था। हाँ, ये आपकी मैंने कॉल किया तो हम्म। ये भी पता चल गया। नहीं, और तो एक बात हम भी आपको पहले बता दें, आप इसके आगे बताएं। जैसे कुछ लोग से जब आप बात करते हैं तो कुछ बहुत ही जो है बेहतरीन यादें या बहुत ही मीठी यादें ताजा हो जाती हैं बिल्कुल जब आप म्यूजिक के बारे में बताते हैं कि ये गाना है मेरे सामने वाली खिड़की में, और आपने उसकी आवाज निकाल के अपने मुंह से बताई। बिल्कुल। तो वाराणसी में ही हमारे मौसी के बेटे रहते थे, अब बॉम्बे में है वो वो फिल्मों के गाने गाते थे किशोर कुमार की आवाज में। तो आपके मुंह से म्यूजिक की आवाज सुन के मुझे याद आ गया, जब वो घर आते थे तो टेबल पे तबला बजाने लगते थे और हाँ म्यूजिक की आवाज मुंह मैं से ही निकालते थे, जैसे आप हाँ निकालते हैं। तो मुझे अपने एक्चुअली, उनके जब हम्म। हम लोग भी भाई बहन जब घर में गाना गाते थे, तो हम्म। मेरी दीदी गाती थी और हम्म। मैं टेबल पर बजाता था, और जब तक वो हम्म। म्यूजिक वाला पोर्शन मुंह से नहीं करेंगे तो जैसे गाना ही नहीं बढ़ता था, है ना। मुझे तो मुझे भी आपसे बात करके अपने पप्पू दादा की याद आ गई कि वो मुंह से म्यूजिक इस तरीके से दिया करते थे। और अब वो जैसे मान बहुत लीजिए कि हमको गाना है, हम्म। कहाँ चल दिए हैं, ये जब तक नहीं आएगा गाना आगे बढ़ेगा ही नहीं ना। तो मान लीजिए कि गाने को तो हम लोग धुन को डाटा डाटा करके कर देंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को कैसे करें। तो ये हम्म। आम आदमी मध्यवर्ग के परिवारों में ऐसे ही करता है, टेबल बजाता है या ऐसे ही करता है। हाँ, तो वो तो वो बड़ा रोचक भी लग रहा है आपके मुंह से सुनना। सचमुच अच्छा लग रहा है। और
हमारे ख्याल से ये बातें हमारे एपिसोड को और रुचिकर बना रही हैं, और जो हमारे हाँ दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको सुनने के लिए ज्यादा जुड़ रहे होंगे, और इस एपिसोड के बाद तो वो ये सुनना चाहते होंगे कि किन किन इंस्ट्रूमेंट की आवाज आप मुंह से कैसे निकालते हैं। एक्चुअली कई लोगों की जैसे जिसकी बात आ रही है उसकी बात दिमाग में आ रही है, जैसे कवास्काकी की बात हुई हम्म। केसी लॉटी पिताजी की। जी जी। उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जो हमारे यहाँ जो पहले ढोलक बजता था, जिसका यूज रवि बहुत करते थे म्यूजिक में। हम्म। ढोलक के साथ बोंगोस बजाना, बोंगो बोंगोस, फिर उसमें भी हम्म। कई स्नेयर बोंगो भी होते हैं, कई प्रकार के बोंगो होते हैं। किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है, बोंगो पोंगो ये सब जब आया जी जी था। जी। तो फर्स्ट लॉर्ड जो थे उन्होंने ढोलक के साथ भी बोंगो मिलाए। हम्म। हाँ, तो जैसे कि तुम्हें कितना प्यार है मुझसे, क्या ना, हम्म। तुम्हें मुझे कितना कितना प्यार है प्यार हमसे है या मुझसे, तुमसे। गाना है ना मोहम्मद रफी हम्म। का। अपने ही दिल उसमें से वो आप, पूछो तुम। तो वो ढोलक के साथ बोंगो बज रहा है। जी जी जी। या मान लीजिए नौशाद साहब ने जो वो मोहे पनघट में नंदलाल छेड़ गए छेड़ जो गए था हो ना, गए, हाँ। उसमें घुंघरू की आवाज आ रही। तो हम्म। घुंघरू की आवाज वो जो कर रहे हैं वो कवास काका का था। उन्होंने हम्म। इतना खूबसूरत बनाया, और सिर्फ खाली छम छम ही नहीं हो रहा है, वो रिदमिक है ताल में। जैसे धागे ना के नाते दिन होता है, दीदी ना हम्म। धातु ना होता है, वो हम्म। उस तरह से छम छम की आवाज को भी उसी तरह से कर रहे हैं, अलग अलग माइक जी जी। दूर दूर लगा के। और हम्म। इससे मुझे एक और बात याद आ गई। राहुल देव बर्मन क्या करते थे कि जैसे जो ताल है, ताल के जो वर्ण है, वो हर हम्म। वर्ण पर हर स्पीड अलग अलग रख लेते अच्छा थे। मान अच्छा। लीजिए कि धी दीना धी धातु ना या धी तीना जो भी होता है, धी हम्म। धी ना है तो पहले धी में मान लीजिए कि कस्टर्ड हो गया, दूसरे में मेराकस हो गया, तीसरे में सरोद हो गया, कुछ धा तू ना है, धा में कुछ और बजा तबला, तू में कुछ और बजा, ये करते थे। तो मुझे अच्छा लगता है अच्छा। कवास काका से लेके अपनी जो शुरू हुई थी पंचम दा तक, वो बहुत खूबसूरत जर्नी है। तो हम्म। ये मुझे अचानक से याद आ गया वो मोए हम्म। पनघट में वाली हम्म। आवाज। हम लोग सैक्सोफोन की बात कर रहे थे, जी जी जी। है ना। हम्म अच्छा, कवास्की की एक और चीज है, आप देखिएगा जो ओपिनियन है तो उसमें घोड़ा चलने की जो टाप की आवाज है, हम्म। तो वो पूछते थे कि इस आवाज को अगर निकाला जाए तो कैसा हो, मांग के साथ तुम्हारा, है ना, हाँ तो उसमें, टक हाँ टक वो टक टक इक्का, आवाज, हाँ तांगा चलता है या इक्का चलता है, उसकी मतलब आवाज आती वो उस ये उनकी सोच थी, उन्होंने कल्पना की थी ये, है। तो किससे निकालते थे है वो ना। टांगे की? नहीं, वो बोंगो से निकालते बांगो से। थे। जैसे वो हाँ, बंदा परवर, थाम लो थाम लो जिगर, जिगर, हाँ हाँ। उसमें भी सेम चीज कर रहा है ना। अच्छा। और अभी भी जो हमने ओपी नैयर साहब का बताया, तो वो चीज उनकी सोच, उन्होंने कल्पना की थी। तो अच्छा ये तो अच्छा। उनकी बात हुई। अब अच्छा हम घड़ा भी सेक्सोफोन की जो बजा, बात, घड़ा भी बजाए ना वो घड़ा भी होता है, फिल्म। हाँ वो बिल्कुल कौन बिल्कुल सी फिल्म है? बिल्कुल। एक हसीना क्या, इस तरीके से कोई एक फिल्म है जिसमें घड़े का खूब प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ घटम है ही है, साउथ हम्म। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जी घटम का जी। यूज होता ही है। हम्म लेकिन वो उन्होंने ये जो चीज किया, तांगे की आवाज, लगता है कि जैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये ओपी हम्म। नैयर का म्यूजिक होगा, ये हाँ शंकर हाँ। जयकिशन का होगा, ये एस डी बर्मन का होगा, बिल्कुल या बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल। रफी गा रहे हैं, किशोर कुमार गा रहे हैं। तो हम्म। इंस्ट्रूमेंट से भी हम लोग म्यूजिशियन को भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये जो है, ये केरसी हम्म। लॉर्ड का है, ये सितार जो है ये इनका है, हम्म। ये सरोद जो है ये जरीन दारूवाला का है, ये सरोद अली अकबर खां का नहीं है, ये सितार रविशंकर जी का नहीं है। इसको डिस्टिंग्विश करना भी अगर हम लोग को आ जाए, तो हम जी लोग जी। उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो उनके गुण की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल। जो पहला चीज होता है, पहला धर्म, कि हम्म। गुणी लोगों के गुणों की तारीफ करना। और जब बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल। इनसे मिला हूँ, मनोहरी हम्म दास से या केसी लॉर्ड से, हम्म जितना हो सका है सोखने की, ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोखने की कोशिश किया हूँ। बिल्कुल। तो हम्म सेक्सोफोन में आप देखिएगा, मैंने एक गाना पिछले एपिसोड बताया था, दुनिया उसी की, है ना। हम्म। ये पूरा लाइन जैसे ही हम्म। रफी साहब खत्म होता है, सेम ट्यून को सोलो में वो सेक्सोफोन में बजाते हैं, मनोहारी अच्छा दा। तो अच्छा वो अच्छा। इतना अच्छा लगता है वो, है हम्म ना। हम्म 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 उसी तरह से गाइड में गाना है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। इसमें आप हम्म। देखिएगा जो इंटरव्यू वो पूरा सोलो है, वो मनोहारी दा का है। वो पूरा अच्छा। सेक्सोफोन में पूरा बजाते हैं, और फिर स्टैंजा में आता है, मेरे सुख मेरे अब तेरे हाँ, तेरे दुख अब मेरे, ऐसा कुछ है हम्म। ना। तो उसमें जो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है के बाद जो होता है पूरा इंटरव्यू, वो मनोहारी दा का है। हाँ, वो ग्रेट आदमी थे, बहुत अच्छे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। सबसे अच्छी बात है, मैं जितने गुणी लोगों से मिला हूँ,
हम्म, वो व्यक्तिगत बहुत ही हम्बल, बहुत सज्जन हम्म, होते हैं। और ये मुझे पता चल गया है कि विद्या जो है विनय देती है। ये मुझे बिल्कुल, हाँ, हाँ, 40 सालों के अपने जीवन में मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, वो हम्म, सबसे मुझे यही चीज मिला है। वो इतने विनम्र, इतने सज्जन, इतने जेंटल, कि मैं उससे भी बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। फिर बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। एक गाना है ना कि जो सलीलदा ने बनाया था लता जी की आवाज में, क्या, जा रे, हाँ, जा रे जादू जादू। मोरी जा रे मुंशी में, आता है सब में। हाँ, हाँ, तो ये तो सलीलदा ने बना दिया कॉम्पोजिशन। हम्म, इसके बाद में हम्म, आता है ना, ये हम्म, डिंग 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 ला ला हम्म, ला ला, आता है पूरा म्यूजिक। हाँ, हाँ, तो वो हाँ, जो, वो पूरा सैक्सोफोन मनोहारी दिया का है, वो पूरा। अच्छा, तो सोलो भी, सोलो बहुत कम मिलता हम्म, है लोगों को म्यूजिक में, कई चीजें मिल के बजती है ना इसमें। तबला भी बज हम्म, रहा है, मेराकल भी बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हम्म, अगर बेस गिटार या स्पेनिश गिटार और हम्म, मादल, हम्म, और अगर ये रेशो रेशो शुरुआत हुआ, आप समझ ली राहुल देवबर्मन का गाना है। अकॉर्डियन है तो शंकर जयकिशन का है, ठीक है, वैसे अच्छा, ही। लेकिन सोलो पीस बहुत कम मिलता है। सोलो पीस अच्छा, जैसे सितार में हो गया, सरोद में हो गया, और हम्म, अभी जैसे हम सैक्सोफोन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सोलो पीसेस है। फिर दिल अच्छा, जो न कह सका, हाँ, पता वही नहीं ये वही भीगी रात राज। का गाना है, भीगी रात का है ना, शायद अशोक कुमार, प्रदीप कुमार थे, भीगी रात ही शायद हाँ, होगा, भीगी क्योंकि रात, बहुत हाँ, पहले की कंफर्म भीगी रात सही है। हम्म, उसमें जो बजता है पूरा सेक्सोफोन, वो मनोहरी दा का है। अच्छा, तो अच्छा, ये इस क्वेश्चंस, हाँ। अब सबसे अच्छी बात यह है कि नौशाद साहब जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से लोगों को ले गए। हम्म, सत्यजीत रे एज ए फिल्म मेकर, तो वो म्यूजिक के भी बहुत शौकीन थे, वो हम्म, भी रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब को लेके आए, तपन सिन्हा लेके आए। तो जी, इसमें बहुत कम ऐसा हुआ है कि क्लासिकल के लोग फिल्म को बहुत नीचा मानते थे। अच्छा, लेकिन ये जो, हाँ, जरीन दारूवाला शर्मा या जरीन शर्मा, वो हम्म, सरोद बजाई, और करीब 63 64 की बात होगी। रोशन साहब के थ्रू उनका उनकी मुलाकात हुई सबसे पहले। एक्चुअली अच्छा, उनके फादर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते थे, हम्म, लेकिन उनके ग्रैंडफादर को पसंद नहीं था, क्योंकि उनका था कि तुम पारसी हो तो वेस्टर्न क्लास सीखो। क्योंकि अच्छा, हमने अच्छा, गोवा की बात की थी पिछले एपिसोड में, फिर हम्म, पारसी फैमिली की। तो पारसी फैमिली में वेस्टर्न सिखाता है, इंडियन नहीं, इंडियन तो छुओ ही मत। अच्छा, लेकिन जरीन दारूवाला के फादर जो थे, हम्म, जमशेद जी, क्या नाम था, तो उन्होंने उनको एक बार किसी म्यूजिक के कंसर्ट में ये दिखाया था, सितार सरोद बज रहा था सामने, हम्म, रविशंकर जी का, अली का डुएट चल रहा था, हम्म, और इनको शायद हारमोनियम इन्होंने बजाया था सोलो। तो उनसे पूछा था कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में से तुम कौन सा सीखना चाहोगे। तो उनको अच्छा, उन्होंने बोला कि जो ऐसे हॉरिजेंटली गोद में लेके बजाते हैं वो। तो सरोद अच्छा, उन्होंने सीखा, हाँ। हाँ, और फिर उन्होंने सरोद के बहुत अच्छे अच्छे पीस, वही सोलो पीस बहुत सारे में किया। जैसे आप देखिएगा कि संसार से भागे फिरते हो, अच्छा, अच्छा, हाँ, चित्रलेखा का शायद, ये चित्रलेखा रोशन का, साहब का, उनके हाँ, साथ ही उनकी पहली बार, हाँ, हुई। तो मन हम्म, रे तू काहे न धीर धीर धरे, धरे, हम्म, ये चल रहा है इसमें, अरे वाह, पूरे उसके मूड के साथ। वो हाँ, जरीन दारूवाला जी का है, वो संकट हम्म, मोचन निधराई थी बनारस में। तो हम्म, यहाँ पर पहले, कई इसको कभी फिर कभी चर्चा करेंगे यहाँ। पहले डांस और गाना ये महिलाओं का नहीं होता था संकट मोचन संगीत समारोह में। ये अच्छा, 78 से शुरुआत हुई थी। केलुचरण हम्म, महापात्र जी और अच्छू बाबू थे, किशोर महाराज जी, उन्होंने सब कहा हम्म, था कि मंदिरों में नाच नहीं होगा, महिलाएं डांस नहीं करेंगी, गाना नहीं गाएंगी, ये क्या, इसको थोड़ा हम लोग उदात्तीकरण करें। तो उसमें हम्म, संगीता पाड़ीग्रे का डांस हुआ, कंकना बैनर्जी का गायन हुआ। तो अच्छा, मुसलमान भी नहीं आते थे तब, और पारसी भी नहीं। तो जरीन दारूवाला जब आई थी तो उन्होंने ये सब बताया जो अभी मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो जरीन शर्मा जी या जरीन दारूवाला शर्मा जी का के साथ क्या हुआ, वो रोशन जी से मिली, और हम्म, उन्होंने ही बताया कि क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना 2 घंटे के लिए स्टेज पर ये आसान है, फिल्म हम्म, म्यूजिक में इसको बजाना कठिन है। अच्छा, हालांकि ऐसा क्यों? उनकी बात से कोई आज तक नहीं माना इस बात को, उनको लगा अच्छा, थोड़ा सा ही तो पीस बजाना होता है। लेकिन मुझे बहुत ये सही लगा है, अच्छा, क्योंकि उसमें जब आपको पता है कि एक राग बजाना है, आप 1 घंटे तक प्रैक्टिस करके आए हैं और पूरा बजा दिए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको पूरी गाने में सिर्फ उतना सा पीस बजाना है जो पूरे गाने को सजाए, बिल्कुल, डेकोरेट करे, उतना सा हम्म, पीस, ये बहुत मुश्किल है। मन अच्छा, रे तू हाँ, काहे न धीर धरे, उसमें जो हम्म, सरोद का पीस है आप उसको सुनिएगा,
हम्म। वो बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह से जो एक और मैंने बताया चित्रे का संसार से भागे फिरते हो, तब बिल्कुल। आपको सरोद अलग से सुनाई देगा। तब हम्म आप भीतर से प्रणाम करेंगी जरिंद्र धरवाड़ा जी को। तो हम्म। उसमें वो राग भी बना था वो, जिसमें भैरव भैरवी दोनों होते हैं, बसंत मुखारी। तो उस हम्म। राग के आधार पर रोशन जी ने फिर बनाया था ये सब गाने, और उसमें ये अच्छा। सरोद का पोर्शन आया। तो हम्म। ये धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे याद आता जाएगा। अच्छा, इससे हाँ, पहले आपने मनोहारी याद दा की आने बात की हो रही बात थी। कही, तो जब आप हम्म, बता रहे थे तो एक गाने में बताइए कि क्या वजह है। डिस्को डांसर एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, हाँ। जिमी जिमी जिमी, तो उसमें बीच में जो बजता है वो क्या चीज बजता है? कौन सा गाना? जिमी अच्छा, जिमी जिमी जिमी, जिमी। आजा आजा आजा। सिंथेसाइजर है, synthesizer। अच्छा, बप्पी दा खुद सिंथेसाइजर। सिंथेसाइज बनाया था, उसके बेटे को भी इसने ट्रेन किए हैं। हाँ। ये प्रॉब्लम अच्छा। क्या हुआ बप्पी लाहिरी के समय के बाद से, क्या हुआ कि आप चार पांच इंस्ट्रूमेंट में पूरा गाना रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे पहले 200 लोग होते थे, हम्म। ऑर्केस्ट्रेशन होता था, वो खत्म हो गया ना। हम्म। मैंने बताया था कि एक बार शायद किसने वो लोग शंकर ये लोग कुछ कर रहे थे अभी, किसी के एपिसोड में मैंने कहा था, उसमें उन लोगों ने मुहूर्त रखा, 200 लड्डू मंगवाए, और देखिए हाँ पांच हाँ, ही बताया लोग था हैं। आपने। तो वो 200 नहीं है, अब चार पांच ही है। तो ये 80 के बाद से, ये 78 79 के बाद से जब बपीदा आए, जब बप्पी वहां लहरी, से लेकर अब अच्छा। तक क्या हुआ कि ए आर रहमान तक एक हम्म। सिंथेसाइजर में सब कुछ हो जाएगा। म्यूजिक अच्छा। कंपोज कर लो, और अगर किसी का गाना है, जैसे पहले होता था कि आपको एक ही, जैसे ओपी नैयर जी की था, एक बार हम्म। में रिकॉर्डिंग होगा, टेक, अगर उन्होंने बोल दिया टेक तो पैकअप, दो बार तीन बार नहीं होगा। अच्छा, है ना? ऐसा भी था। हाँ, उनके साथ हमेशा यही होता था, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम्म। और एक ही टेक में होना है और पैकअप हो जाता था। पूरा गाना एक टेक लेकिन में हो जाता था। और लोग भी रिहर्सल भी करते थे। और अच्छा अच्छा। केरसी केरसी लोग बताते भी थे कि मान लीजिए 62 रुपया उनको एक रिकॉर्डिंग में मिलेगा, और अरे। अगर रिहर्सल में अगर 20 या 25 रुपया मिलेगा, तो रिहर्सल ज्यादा हो जाने से मुख्य पारिश्रमिक से ज्यादा भी पैसा मिल जाता था उनको कई अरे बार। वाह। 60 रुपया मान लीजिए मुख्य मुझ से मिलेगा, और हम्म। रिहर्सल 20 रुपया है, चार बार होगा तो 80 रुपया हो गया। तो ऐसे कि उस हम्म। जमाने में ये सब होता था, सिक्सटीज हम्म। वगैरह में। तो हम्म। मैं क्या बता रहा था, हाँ, ये जो अरेंजमेंट होते हैं सिंथेसाइजर। 200 लोगों का, वो हम्म ए आर रहमान तक आते थे। क्या हुआ कि आप मान लीजिए लंदन में बैठी हुई हैं, आपने अपना हम्म। गाना या शब्द भेज दिया, हम यहाँ पर म्यूजिक में सेट कर लेंगे। जैसे कि आशा जी ने एक बिल्कुल। बार बोला भी था, कोई शब्द हम्म। का उच्चारण गलत, तो अच्छा। ऐसा प्राय हो जाता है ना, कभी भी किसी से हो सकता है। जैसे हम्म। पिया पिया पिया, एक गाना था किशोर कुमार आशा भोसले का, मोरा जिया पुकारे हैं। तो है ना, उसके स्टैंजा में एक बार आप देखिएगा, किशोर कुमार जब हर बार कॉमन सेंस सिंह लगता है, दो बार रिपीट करना था इस लाइन को, उससे हम्म। पहले ही आशा जी की आवाज आया। अच्छा। तो हाँ, हाँ देखिए अभी भी रेडियो में भी बजता है, वो गलती से आगे साफ लग जाता है, फिर हाँ। किशोर जी रिपीट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी ने कहा था कि किशोर दा को कि एक टेक और हो जाए, क्योंकि वो गलती हो गई, आपने कहा क्यों नहीं, गलती हो गई रोक देना चाहिए था। तो हम्म। ओपिनियर का अपना डिसिप्लिन था, कोई एक ही बार में होगा। किशोर हम्म। दा ने एक रास्ता निकाल दिया था, क्योंकि बोले कि मैं ही जब एक्टिंग कर रहा हूँ, जब सामने वाली नायिका, जो गायिका है, उसके मुंह से ये निकल पड़ेगा, तो मैं उसके मुंह में हाथ रख दूंगा, फिर मैं अपना अच्छा। रिपीट कर दूंगा, लोगों अरे को पता नहीं चलेगा। है ना? ये अरे तो वाह। किशोर दा ने अपने ब्रेन से यूज कर लिया उसका। तो अच्छा जैसे अच्छा। ही हाँ वो बोलती है, वो तुरंत मुंह में हाथ रख देते हैं किशोर कुमार की, भाई मुझे पूरा रिपीट करने दो। अच्छा लेकिन आशा जी अच्छा। का जो शब्द गलत उच्चारण हो गया था, वो ए हाँ। आर रहमान ने यहाँ पर मशीन से कर लिया, उनकी जरूरत ही नहीं आशा। अरे। ये नया है। मैंने बप्पी दा से लेके ए आर रहमान तक का जो म्यूजिक हुआ, जिस अच्छा। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। उसमें वो जो मौलिक बात थी ना, इतने लोग हम्म। ऑर्केस्ट्रेशन और सब कुछ। फिर शंकर हम्म जयकिशन से शुरुआत हुई थी, जो पहले सैलरी लेते थे, फिर बाद में फ्रीलांसिंग करने लगे। फिर हम्म। कल्याण जी, आनंद जी और सब लोग। ये हम्म मुझे याद आया वो, सजनवा बैरी हो गई हमारी, है ना, हम्म। मुकेश का गाना, तीसरी कसम का, तीसरी कसम का, हाँ। है ना, शंकर जयकिशन ही है। हम्म। ट्रेंग 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 सरूद बज रहा है, जरीन अच्छा। लालू वाला। अच्छा ये अच्छा। ये भी हाँ, तो ये एकदम डिस्टिंक्टली सुनाई दे रहा है, उसके साथ कोई और चीज नहीं बज रहा है। मैंने हम्म। ऑब्लिगेटो जो बजता रहता है, हम्म। जो मेलोडिक हम्म। साथ साथ जो डिफाइन करता है, करता हम्म। चलता है गाने को, ट्यून को, वो नहीं हो रहा है। तो ये हम्म। सरोद से मुझे फिर एक याद आ गया कि अच्छा, ये वाला भी किसी कसम का गाना था, सजनवा बैरी हो गए हमारे, जो हम्म। डिस्टिंक्टली सुनाई देता है। या गोरी तोरी पैंजनिया, जो राजेश खन्ना को हम्म। देते हैं सितार बजाना। फिल्मों में तो हम लोग देखते हैं कि जब ऊपर का सुर है तो नीचे हाथ जा रहा है, नीचे का है तो ऊपर हाथ जा रहा है, वो तो देखने के हम्म। लिए है, वो हम्म। ऑडियंस को उससे मतलब नहीं। लेकिन सितार का पीस कोई बजा रहा है, वो शर्मा जी, ये जो
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, कुदरत का गाना। कुदरत का, हाँ। इसमें सितार का जो पीस है वो जरीन दारूवाला के पति जो है अशोक शर्मा, उन्होंने बनाया बजाया है अच्छा। सोलो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब ये जो सितार का पीस, सरोद का पीस तो इंडियन हुआ, लेकिन हम्म ढोलक के साथ जो उन्होंने बोंगोस बनाया था, जो मैंने बताया कि हम्म कावस्का का ने, धीरे 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 होता रहा। तो आपने जो पूछा ये डिस्को हम्म डांसर का, तो डिस्को डांसर में वो सिर्फ सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर हम्म के अलावा कुछ नहीं होता है, सब सारे आवाजें निकालने लगे। धीरे धीरे इन लोगों ने ही आर डी बर्मन का काम भी कम किया, सपन चक्रवर्ती, आनंद मिलिंद, सब लोगों ने। हम्म। लेकिन ये लोग मौलिक लोग थे जो संगीत रचते थे, धुन जी जी। सोचते थे, इंस्ट्रूमेंट और आवाज भी नई नहीं लाते थे, क्योंकि नई हम्म आवाज नहीं लाएंगे। जैसे विसिल, तो सीटी का हम्म आवाज श्री रामचंद्र ने किया था। श्री रामचंद्र एक्चुअली महाराष्ट्र में अहमदनगर में उनका जन्म हम्म हुआ था। वो कई हम्म चीजें नई नई चीज करते, क्योंकि वो म्यूजिशियन हमेशा क्या करता है, नए इंस्ट्रूमेंट, नई आवाजें, ये हम्म उसका काम होता है कि वो दूसरों से अलग दिखे। जो हम्म। राहुल देव बर्मन सबसे आगे चले गए इसमें, वो खुद भी ये करते थे ट्यून बनाने अच्छा के अच्छा। अलावा। लेकिन अच्छा। विसिल की आवाज, जैसे शोले में जो हम्म थीम म्यूजिक है, वो विसिल की आवाज हम लोग सुनते हैं, हम्म है ना। तो हम्म वो मनोहारी दा ने बजाया था, जो हम्म। विसिल होता है, या खामोशी में आता है पुकार लो तुम्हारा इंतजार। ये पूरा जो है, ये उसके बाद विसिल की जो आवाज में इसी को रिपीट किया गया, वो मनोहारी दा, अरे विसिल। वाह। तो अच्छा। विसिल ना, बहुत हम्म। वो होता है उसमें। बाद में तो इन लोगों ने सागर वगैरह में भी बबलू चक्रवर्ती ने उस वक्त को हम्म। यूज किया था, जब यूं ही गाते रहो, कमल हसन और ऋषि कपूर को लेके जो नहीं, गाना है ये भी गाने में उसमें। तो आती है ना ट्रेन के विसिल की आवाज। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, अच्छा, तो बिल्कुल है। इसमें किसकी म्यूजिक है? कौन सा? ये क्या बोली? हम दोनों मिलके, हम दोनों हम दोनों मिलके। मिलके, मनहर हाँ, मनहर और ये लोग ने गाया था, मुकेश ने। ये ना, डुएट हम दोनों सॉन्ग है ना? मिलके कागज पे दिल पे, डुएट सॉन्ग है, हाँ चिट्ठी हाँ। लिखेंगे जवाब आए। मुकेश है, हम्म। मनहर कोई किसी की आवाज है। हमें लगता है कि मनहर अगर है तो कल्याण जी आनंद जी होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा अच्छा। और अगर हाँ कंचन है, लेके आए थे, हम्म तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। हम्म। लेकिन मुझे याद अभी आया, एक और गाना याद आया कि कोई मतवारा आया मेरे द्वारे, हाँ एक हाँ गाना हाँ। था ना, लव इन कितना टोक्यो। अच्छा गाना था। लव इन टोक्यो का, हाँ। लव इन टोक्यो, अखियों लव से इन कर गया। टोक्यो में। हाँ। हाँ, अजब तो इशारे। उसमें भी आप देखिएगा कि सरोद का बहुत अच्छा पीस है। हम्म मुझे लगता है लता जी ने गाया है लव इन टोक्यो। हम्म म्यूजिक डायरेक्टर मैं भूल रहा हूँ, शायद शंकर जयकिशन ही होंगे। शंकर हम्म। जयकिशन के साथ वो ये सरोद का पीस के लिए मुझे बस वो याद है, कोई मतवारा है। एक और गाना है, अ, सायोनारा। तड़पिए दिल आते, का है ना, अच्छा हाँ, ये तड़पिए गाना दिल। बहुत सुंदर गाना है ये, बहुत। हाँ। इस हम्म गाने को अगर आप अभी एपिसोड के बाद सुनिएगा, तो उसमें हम्म। गौर करिए, पूरा सोलो पीस सरोद का है, जरिंदर अच्छा हुआ। तो अच्छा। ये, इससे क्या होगा, हम लोग को रुचि होगी इस तरह के हम्म एपिसोड्स को सुनने के बाद, कि हम लोग हम्म उसको भी सुनेंगे कहाँ पर सरोद का कीज बज रहा है, कहाँ पर ड्रम हम्म। बज रहा है। अगर बिल्कुल शम्मी कपूर बिल्कुल। ड्रम बजा रहे हैं, तो ड्रम क्या होता है, ट्रम्पेट क्या होता है, हम्म। और व्हिसिल क्या होता है, उसको कहाँ पर यूज किया गया, तो लोगों का धीरे धीरे ध्यान जाएगा। तो हम्म। पहले तो हम लोग को ध्यान जाए, फिर लोगों का ध्यान दिलाए। इससे क्या बिल्कुल। होता है, अवेयर करने से अंधेरा हम्म। कम होता है। फिर बिल्कुल बिल्कुल। ये पता चलता है कि अच्छा, अगर इसने मेराकस बजाया है, या इसने अगर रेशो हम्म रेशो बजाया है, किसने बजाया है, उसके प्रति भी एक श्रद्धा से, श्रद्धावनत होंगे हम, सिर हम्म। झुकेगा, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। धीरे धीरे तो हम लोगों ने एक तरह से अकॉर्डियन जाना, हम्म। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना ग्लॉकेन स्पेल, फिर हम हाँ। लोगों ने ये आपका क्या बोलते हैं, सैक्सोफोन जाना, फिर हम्म। सरोद का पीस कैसे जुड़ता है ये जाना, सितार का पीस कैसे जुड़ता है। रेशो जितने भी रेशो भी गाने, जाना। रेशो रेशो भी जाना। रेशो रेशो भी सीखा। उसका भी एक बार जब यूज हो गया, उसमें पड़ोसन में खूब हिट हो गया, तो आपको याद होगा कि चितलकर जी का, माने क्या नाम है, श्री रामचंद्र। सी रामचंद्र जी, जी जी। उनका एक आया था, रूठा न करो, एक फिल्म आई थी। हम्म। तो आप देखिए, आपका चेहरा माशाल्लाह एक गाना था, उसको ठीक हम्म। पहले उन्होंने प्रील्यूड यूज किया है, सेम रेशो रेशो।
अच्छा। अच्छा, हाँ, अब तो सुनेंगे तो असली में जानते क्या हैं। है, हम्म। हाँ, इस गाने को ध्यान जैसे शुरुआत होती है तो एक हम्म। लंबा प्रील्यूड है, ये भी नहीं कि तुरंत रफी साहब की आवाज आती है, अच्छा लंबा अच्छा। प्रील्यूड है और उसमें अच्छा यही यूज किया ऋषभ ने। अच्छा, क्या अच्छा। है कि कोई खोज के गाना लाने की जरूरत नहीं है कि उस ये चीज रोशन की उसमें है, ये चीज ओपी नैयर में है, ये करने की हाँ। जरूरत नहीं है। कोई भी गाना आप सुनने बैठिए शंकर हम्म जयकिशन का, इवन आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी सुन लीजिए लास्ट, हम्म इस अच्छा तो हम चलते हैं, हम्म 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 उसमें भी जब गाना खत्म हो जाता है फिर भी नहीं खत्म होता है, ऐसा लगता है ना कि दोनों चले जा हम्म रहे हैं फिर मिलते हैं। हम्म 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 है ना, बीच में ही आता है, ये हम्म। पूरा मनोहारी का बजा रहे हैं सैक्सोफोन। अच्छा। अरे वाह। हाँ वो, हाँ दोनों इंटरल्यूड के समय, हम्म अभी तो घड़ी ला ला ले ला 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 ले ला ला, उसके ठीक हम्म पहले ये बजता है। तो लक्ष्मीकांत हम्म प्यारेलाल, आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, हम्म रोशन, ओपी नैयर, एस डी बर्मन, किसी का हम्म, भी कोई भी गाना सुनिए, अब आपका ध्यान हर चीज में जाएगा, बिल्कुल। इंटरल्यूड में जाएगा, प्रील्यूड में हम्म जाएगा, और आपका ध्यान इस पे जाएगा कि अच्छा ये क्या बज रहा है, ये ड्रम हम्म बज रहा है, ये ट्रम्पेट बज रहा है, कॉन्गो बज रहा है कि बॉन्गोज बज रहा है, अगर हम्म। फ्लूट है क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लूट है, मेटल फ्लूट, कई प्रकार के फ्लूट भी होते हैं, खाली फ्लूट एक हम लोग बांसुरी को समझते हैं, वंशी हम्म। भारतीय चीज है, लेकिन फ्लूट भी कई प्रकार का होता है। अच्छा। हम्म। की फ्लूट भी होता है, की फ्लूट होता है, तो उसी तरह से अच्छा। स्नेयर बॉन्गो भी होता है, ऐसे ही आपका ये कॉस्टेनेट होता है, मेराकस होता है, वाइब्रोफोन होता है, जाइलोफोन होता है। अरे बाप रे। वाइब्रोफोन की आवाज कौन सी है जो कहाँ बजी है, हम लोग अगर हम्म एक एक एपिसोड में ऐसे चलते जाएंगे तो लोग परिचित हम्म, हो जाएंगे, एक बार में सब कर लेने से सब हमको लगता है लोगों को दिक्कत होगी, वही मास कम्युनिकेशन की थियोरी। तो बिल्कुल अभी इतना ही बिल्कुल। रहे कि हम्म सैक्सोफोन के गाने क्या क्या हैं, हम्म, या जो रेशो सरोद। रेशो आपको बहुत पसंद है उसके गाने हम्म जितने भी हैं, या हम्म, हम लोगों ने बात की सरोद, सरोद जरीन की, हाँ। दारोवाल जी का, मैं उनका बहुत प्रशंसक था क्योंकि बहुत अच्छा सरोद बजाती थी, और हम्म फिल्म में जिस ढंग से बजाया वो उस तरह से हम्म नहीं है जैसे कि स्टेज में कोई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सरोद बजाता है, वो हम्म। जिस तरह से बजाया उसको आप खुद सुन के ही बजा सकता है, जो मैं न तो गा सकता हूँ न बजा सकता हूँ, कुछ नहीं कर हम्म सकता, लेकिन हम्म आप उसको जब सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग हम्म तीन चार इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो चर्चा कर ही लिए, क्योंकि इंडियन भी साथ लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि हम्म, फिल्म म्यूजिक में उसका प्रयोग कैसे हुआ है वो जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एपिसोड में आप जब यहीं तक रहने दे रहे हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा केवल बताइए। हमने जी बहुत स्टार्टिंग में ही आपने बात की थी अमर अकबर एंथनी की, फिल्म की, और गाने की भी बात की थी, माय नेम इज एंथनी वाली। उसी में एक गाना है कि एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी, तो उसमें विनोद खन्ना या कौन है जो पूरे इंस्ट्रूमेंट लेके उस पे बजाते हैं? हाँ? अकॉर्डियन, अकॉर्डियन, अच्छा हाँ। अकॉर्डियन। अच्छा हाँ, आप वही मैं देखिएगा जानना हर चाह रही थी। शंकर जी, भले ही वो शंकर जी कृष्ण का म्यूजिक नहीं था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, लेकिन वो हाँ अकॉर्डियन बजाते हैं विनोद खन्ना, और हाँ। अमित जी इसी पर बोलते हैं। तो उन्होंने उन्होंने बोला, अमित जी ने, हम्म कि तीनों आके बता रहे हैं कि हम्म। अमर अकबर एंथनी, क्योंकि विलेन पहचान नहीं पा रहा है, हाँ वो लोग हाँ भेष हाँ। बदल के आए। नहीं, उसमें उसमें नहीं, उसमें हमें ऋषि कपूर भी कुछ बजाते हैं ना, वो ढपली बजाते हैं कि क्या बजाते हैं? ऋषि कपूर भी कुछ बजाते मुझे हैं। याद नहीं आ रहा। हाँ वो भी कुछ बजाते तो हैं, दाढ़ी वाड़ी लगा के हैं, हाँ, लेकिन अमित याद जी नहीं ने है। बहुत मजेदार बात बताई थी, अमित जी हाँ। ने, कि एक तो ये है कि वो तीनों आके बता रहे हैं कि अमर अकबर है, हम तीनों हैं एक जगह पे हाँ जब हाँ जमाए हाँ। थे, हम्म तो पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर उन्हें बताया था कि जब विनोद खन्ना उनको मारते हैं, और मारने के बाद जब वो आते हैं अमित, और वो यहाँ पर उनको दिखाया गया था कि दाग बना है, उनको चोट लगी है, फिर हम्म। आगे भी फिल्मों में कहीं यहाँ चोट लग गई, फिर वही चोट यहाँ बजा, फिर बदल बदल यहाँ आया, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ चोट लगा यहाँ चोट लगा यहाँ, जबकि एक ही बार यहाँ दिखाया गया था। एक ये मजेदार अच्छा हाँ वाक्य था। तीसरा ये था कि माँ सोई हुई है निरुपा रॉय, और हाँ तीनों अलग अलग बेड पर अमर एंथनी हैं, तीनों पर हाँ। बोतल खून, तीनों माँ को खून दे रहे हैं, एक हम्म बोतल से दूसरे में जा रहा है, दूसरे तीसरा, तीसरों का एक ही बोतल में उनके पास आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि था कि ये सब क्या है, मतलब सेंस नहीं बनता है। तो मोहम्मद हाँ, देसाई जी बिल्कुल ने बिल्कुल। उनको बोला था, उनको हम्म मन जी बोलते थे नीचे, बोला कि हम्म। चुप रहो, चुपचाप देखना आगे क्या होने वाला है। उनको पता था कि फिल्म हिट हो गया, फिल्म हिट हो गई, क्योंकि लोगों हाँ को ये इससे कोई हाँ। मतलब नहीं है कि नहीं, तो वो तो मनमोहन देसाई अभी जी तो खुद भी कहते थे ना कि हम रियलिटी नहीं दिखाते हैं, दुनिया में आदमी रियलिटी तो फेस ही कर रहा है, हम वो चीज दिखाते हाँ, हैं जिसे आप देख के आप समझ ना पाई कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वो क्योंकि खुद फिल्म में एक कहते व्यक्ति थे। अपॉइंटेड होता है जो कंटिन्यूटी देखे, ये नहीं कि आप नीला टी शर्ट पहन के
समुद्र में गिरे और लाल टी शर्ट पहन के बाहर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू। अमित जी को ये कहना था कि चोट यहाँ लगी है, अगले सीन हम्म। में चोट यहाँ आ गई तो चोट यहाँ आ गई, तो ये सब क्या है? तो हाँ पहले ये हाँ। सब देखते लोग नहीं थे। और वो तो जैसे मैंने फिल्मों डफली में का होता बताया, है ये मैंने केशव कि मुखर्जी का बताया कि हम्म केशव मुखर्जी बजा रहे हैं, लोगों को लगेगा कि इससे वो आवाज निकल रही है, हम्म। एक्चुअली उससे वो आवाज नहीं निकल रही है, वो रेशो रेशो से वो पहले से रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो अच्छा वो अच्छा। ये सब भी चीज थोड़ी जानी चाहिए, हाँ। वो हम्म सामने दिखाया जाता है कुछ ताकि लोगों हम्म को हम्म लगे। हम्म हम्म हम्म। सचमुच समय की पाबंदी बहुत अखरती है, कभी कभी समय भी खलनायक जैसा लगने लगता है जब अच्छी बातें होती रहें और समय समाप्त होने लगे। पर चलिए, मानना पड़ेगा समय की बात तो। आज के एपिसोड में जो आपने बात की, सचमुच इतना अच्छा लगा कि खूब हंसे भी हम, खूब नई नई जानकारियां भी हासिल की। और सचमुच नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना, और स्पेशली ये जानना कि किस गाने में अकेला सरोद बज रहा है या रेशो रेशो बज रहा है, ये सैक्सोफोन जो आपने बताया। अब इस एपिसोड के बाद सारे गाने मैं सुनूंगी, उसको ध्यान से सुनूंगी कि आपने जो बताया वो कितना सुंदर है। और अगले मुझे एपिसोड उम्मीद में आपको ये भी याद दिला दीजिएगा कि हम्म जैसे क्लासिकल जो लोग हुए विदेश में, मोजार्ट, बाख आदि, हम्म बाख का मैं बहुत प्रशंसक हूँ। हम्म तो इन लोगों के ट्यून को कैसे हमारे यहाँ इंडियनाइज किया गया है, जैसे मोजार्ट का एक एमेडियस में आता है कि हम्म। इतना इतना न न मुझसे तू मुझसे तू प्यार बढ़ा, प्यार यह है ना, बढ़ा ललित कि मैं एक कलत महमूद का गाया हुआ पागल है। तो कैसे आवारा, मोजार्ट का ये कैसे ट्यून किसी और का सलील दा का सहारा इंडियनाइज बनूं करने का ढंग, कि मैं इस पर आगे लोग हम्म। बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं भूल न जाऊं, अचानक से याद आया तो मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने इस एपिसोड को अंत करते करते भी हमें बहुत हंसाया, और बहुत अच्छी जो आप ट्यून निकालते मुंह से, मैंने वही बताया कि सबसे अद्भुत वही है। और क्या कर सकते हैं, मुझे पता नहीं, ये गाने ना बजाने कुछ नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग मतलब हंसते मुस्कुराते इतनी नई नई बातें जान के, तो दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, और उनको प्ले करने वालों के बारे में जो आपने रोचक बातें बताई, वो सचमुच कहना चाहिए कि संग्रहणीय है, उनको याद हाँ, रखना सॉरी चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, एक एक सेकंड का समय लेंगे। बिल्कुल जो बिल्कुल। ग्लॉकेन स्पेल की बात की थी, जर्मन शब्द है, उसमें हम्म ग्लॉकेन का मतलब होता है बेल, छोटे छोटे बेल्स, जो आजकल हम लोग चाइम्स के रूप में सुनते हैं, दरवाजों में लगे रहते हैं, है ना। तो हम्म। वो बेल को कहते हैं ग्लॉकेन। और ग्लॉकेन अच्छा स्पेल स्पेल का मतलब होता है प्ले करना, अच्छा अच्छा जर्मन भाषा में, अच्छा। SPIEL, ग्लॉकेन स्पेल, सो ग्लॉकेन स्पेल बोलते हैं। तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति बोलता है कि मैं ग्लॉकेन स्पेल बजाया, इस सेंटेंस का हम्म, सिंटैक्स ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्पेल का मतलब ही प्ले करना है। अच्छा तो अच्छा आई एम अच्छा। प्लेइंग ग्लॉकिन स्पेल, ये सेंटेंस नहीं बनेगा, ग्लॉकिन हम्म। स्पेल ऐसे होगा, क्योंकि अच्छा स्पेल अच्छा का मतलब ही प्ले करना होता है। अच्छा अच्छा। सचमुच कितने गहराई से आप बातों को बताते हैं कि जान के भी अच्छा लगता है। तो इस एपिसोड के लिए तो बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया, मेरी तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। और अगले एपिसोड में हमने ये सोच लिया है कि आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे, और इतनी ही गहराई से जानेंगे, ताकि ये जो हमारे दर्शक हैं वो जान सके कि जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनका भी कितना महत्व होता है। तो जी आज के बिल्कुल। एपिसोड की जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गौतम चटर्जी। इन सारे म्यूजिशियंस को मैं प्रणाम करता हूँ इस अंक के माध्यम से, क्योंकि ये सब लोग प्रणव में हैं। ये बिल्कुल इन लोगों बिल्कुल। की वैसे आज हम लोग को गाना अच्छा लगता है, सभी को प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी तरफ से भी उन्हें प्रणाम। जी जी।